मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाने वाली जबलपुर में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां बेखौफ बदमाश वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी संदेहास्पद नजर आ रही है। लगातार हो रही हत्याओं से जबलपुर शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तो पुलिस की गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पटरा उमरिया के रहने वाले एक युवक पर 3 आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल हुए युवक को विक्टोरिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस प्रशासन सहित डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया और लीपापोती का प्रयास किया गया। रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही थी, जिस वजह से अस्पताल पहुंचने में देर होने से युवक की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने भी इलाज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और टाल मटोल ही करते रहे। चलिए सुनते हैं परिजनों का क्या कहना था। पटरा उमरिया में एक घटना घटी कि 3 लोगों ने मिलकर के एक लड़के को चाकू मारी। चाकू अधिक लगने के कारण उनके परिचित के लोग, उनके परिवार के लोग पनागर थाने लेके आए। पनागर थाने में उन लोगों की 2 घंटा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एक कोई संतोष ठाकुर है और एक कोई मयंक हैं। इन 2 लोगों के द्वारा 2 घंटे पनागर से थाने से अस्पताल और अस्पताल से थाने आवागमन करवाते रहे। उनके परिवार के लोग 2 व्हीलर में उसको ले करके थाने आते थे, थाने से अस्पताल जाते थे। इसके चलते उसकी स्थिति ये हुई कि पुलिस ने पुख्ता तरीके से कार्रवाई भी नहीं की। हमें पूर्णतः विश्वास है कि पुलिस के द्वारा सामने वाली पार्टी से कुछ न कुछ लेन देन हुआ है, जिसके कारण पुलिस ने 2 घंटे तक लापरवाही करी, जिसका परिणाम ये है कि लड़के की जान गई है। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक पनागर ब्राह्मण सभा एवं हमारे समस्त सनातन धर्म के लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। मृतक संतोष दुबे थाना पनागर क्षेत्र का निवासी था, जो मजदूरी का काम करता था। आरोपी सौरभ पटेल, सोनू पटेल और रमन पटेल घटना के दिन शराब पी रहे थे। जब युवक ने शराब पीने से मना किया तो गाली गलौज करने लगे, जिसका युवक ने विरोध किया तो तीनों बदमाशों ने चाकू निकाला और युवक पर हमला कर दिया। घटना से आक्रोशित स्थानियों के द्वारा मृतक का शव पनागर थाने में रखकर प्रदर्शन किया गया और दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। चलिए देखते हैं जबलपुर से संभागीय ब्यूरो अमित परोहा की रिपोर्ट। अभी जो चर्चा हुई है, आपकी 2 मांगे की, आपने 2 मांग करी थी, हमने 3 मंजूर करी। दोनों एसआई को तत्काल हटा और डॉक्टर को तत्काल हटा दिया। ये दोनों कार्रवाई आज ही अभी तत्काल हम लोग भी चाहते हैं कि दिवंगत आत्मा को अब शांति के लिए इसका बड़ा प्रयास हमने किया और हम चाहते हैं कि हम अपने क्रियाक्रम और संस्कार के काम करें, क्योंकि ज़्यादा दिन हमारे शास्त्र में है कि बहुत लंबे समय तक अगर बॉडी रहती है तो कितनी पीड़ा परिजन को और जो मृतक आत्मा है कितनी पीड़ा होती है, ये हमने सबको जानकारी और सबने शास्त्र पढ़ी। ये 1 तारीख को यहाँ पे एक घटना हुई थी। एक युवक के साथ में चाकू बची थी, इसमें थाना पनागर द्वारा मामला पंजीबद्ध किया गया था। आज उस व्यक्ति की मौत हो गई। इसमें जो जनता था, उसके अंदर संबंधित डॉक्टर और जो कर्मकर्ता हैं, उनके अगेंस्ट में अप्रोच था और उसी को लेके ये लोग यहाँ। जैसे मैडम परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि थाने में बहुत समय लगाया गया रिपोर्ट लिखने में।
नहीं, ऐसा नहीं है। थाने में जो भी समय लगाया गया है, जो भी उनके आरोप हैं, उसकी जांच की जाएगी जी। और थाने में जैसी सूचना प्राप्त होती है कार्रवाई की गई थी और उसमें अगर किसी की कोई लापरवाही है तो उनके खिलाफ में जो भी जांच होकर लगाने कार्रवाई है वो की जाएगी। जैसा जन आक्रोश है कि मतलब इनने गलती की है और लोगों का ऐसा मानना था कि इनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, तो अभी हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके निर्देश में बताया गया है कि उनको यहाँ थाने से हटा के अन्यत्र पदस्थ किया गया है। ये ऐसा ही मयंक है और एक ऐसा ही ठाकुर है।